इमरान खान साहब का जेल में रहना इस बात को जाहिर करता है कि ये मुल्क झूठ, फरेब, धोखे पर चल रहा है। जो 8 फरवरी की रात हुआ, 9 फरवरी और 8 फरवरी के दरमियान, वो हकीकत हम कभी नहीं भूलने देंगे किसी को। उस दिन पाकिस्तान के अवाम की आवाज को धुतकारा गया, पाकिस्तान के वोट पर हमला किया गया, पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों को यह कहा गया कि तुम्हारी आवाज गैर अहम है, तुम गैर अहम हो। ये आज बुनियादी हकीकत है। अगर कोई ये समझता है कि 8 फरवरी 2024 पुरानी बात हो गई, तो वो पुरानी बात नहीं हुई। ये पाकिस्तान की बदस्तूर हकीकत है। उस झूठ के ऊपर आज पूरा निजाम कायम है। और ये झूठ का निजाम आपके लिए क्या कर रहा है? आप याद कीजिए, इमरान खान ने एक सेहत कार्ड मुतारिफ कराया था। रोज मुझे 20 लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने वो ऑपरेशन कराए, गरीब लोग जो हम सोच नहीं सकते थे, उन अस्पतालों में हम दाखिल हुए जहां हम कदम रखने का नहीं सोच सकते थे। तो इमरान खान का दिल इस पाकिस्तान के गरीबों के साथ धड़कता था। और आज पाकिस्तान का गरीब अगर इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान की रिहाई की दुआ करता है, तो उसकी यही वजह है। उसको पता है कि इमरान खान के दिल में उसके लिए दर्द है, उसके लिए फिक्र है। तो इसलिए इमरान खान की रिहाई इस निजाम की रिहाई होगी, हमारी अदालतों की रिहाई होगी, हमारे आइन की बहाली होगी। हम इमरान खान की रिहाई का तकाजा इसलिए करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हर चीज झूठ है, हर चीज फरेब है। और इस रिहाई के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पीटीआई मुत्तहिद है। मैं आपसे गुजारिश करूं, हर बड़ी जमात में गुफ्तगू होती है, हर बड़ी जमात में इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन ये गिरोहबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमात अंदर से मुंतशर है। ये मंसूबा साजों की एक पॉलिसी है कि इस बयानिए को हवा दो। बिल्कुल ये झूठा बयानिया है। कल जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के MPA हजरात, पंजाब के MPA हजरात, पूरे पाकिस्तान के MNA इकट्ठे होकर लाहौर आए, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि यह जमात बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार है। इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर हद तक जाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक। अली अमीन साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आज हम समझते हैं कि हमने अब पाकिस्तान के हर गांव में, हर गली में, हर पाकिस्तानी को, आपको, हर एक को ये आवाज देनी है। और ये आवाज हम देते रहेंगे कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठो। इस झूठ और फरेब को रद्द करो। यह अशराफिया का मुल्क बन चुका है। कभी यहाँ लाखों टन चीनी बाहर भेजी जाती है और फिर ज्यादा कीमत पर वापस बुलाई जाती है। यह आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इस मुल्क में दवाइयों की कीमतें कहां जा रही हैं? इस मुल्क में बेरोजगारी का क्या आलम है? इस मुल्क में पेट्रोल के साथ क्या हो रहा है? कीमतें दुनिया में गिरती हैं, आपको एक आने का फायदा नहीं होता। तो ये मुल्क आज एक साजिश है पाकिस्तान के गरीब अवाम के खिलाफ। ये अशराफिया के लिए बना हुआ एक मुल्क है जिसपे अशराफिया काबिज है। पुष्टपनाहों को होश के नाखून लेने हैं। हम पुष्टपनाहों से इसीलिए बात करते हैं। इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लो। 78 साल बहुत होते हैं किसी भी कौम की तारीख के लिए कि उस तारीख को बदल दिया जाए। और तारीख जरूर बदलेगी। पाकिस्तान के लोग अपनी तारीख को मुरत्तब करेंगे। हमें किसी एक जगह, किसी एक सड़क पर, किसी एक चौक पर तहरीक नहीं चलानी। ये तहरीक हर घर से निकलेगी बाहर। ये है हमारा नस्बुलैन। जिन कौमों ने अपने आप को बदला है, जिन कौमों ने झूठ को रद्द किया है, वहां हर घर में तहरीक चली है, हर गली में तहरीक चली है। हम आपके साथ होंगे, हम हर जगह होंगे, हम जेलों में भी होंगे, हम सड़कों पे भी होंगे। तो ये हमारा पाकिस्तान की आवाम से वादा है। ये इमरान खान की हमें हिदायत है। अब हमने पीछे नहीं हटना। हम में कोई डर नहीं है, हम में कोई खौफ नहीं है। हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की कौम को आगे लेकर बढ़ना है। ये हमारा आपके लिए पैगाम है, आपके जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये पैगाम है। ये मामला पीटीआई का मामला नहीं है। कल आपका बच्चा उठाया जाता है तो आप देखेंगे ये अदालतें कासिर होंगी, आपको इंसाफ नहीं दे सकेंगी। कल आपका माल लूटा जाता है तो आपने इसी अदालती निजाम की जानिब जाना है। कल आपको बीमारी आती है तो ये महंगे अस्पताल आपका मुंह चढ़ाएंगे। हमने इस निजाम को आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मुरत्तब करना है। आज पाकिस्तान में 15 साल की उम्र के बच्चों में से 40% जिस्मानी तौर पर स्टंटेड है, यानी कि उनका जिस्म और उनके दिमाग उनकी उम्र के हिसाब से कमतर हैं और पूरी उम्र वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आज 15 साल की उम्र के 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते। ये क्या निजाम है? 78 साल के बाद हम आज यहाँ क्यों आकर खड़े हुए हैं?
آج آپ کو بڑے محل بھی نظر آتے ہیں, گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں, بڑے فلائی اوور بھی بن جاتے ہیں, لیکن وہ بچہ جس کا جسم سکڑا ہوا ہے, جس کا ذہن سکڑا ہوا ہے, دماغ سکڑا ہوا ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ نظام آج ہمیں یہاں لے کر آیا ہے, ہم نے اس نظام کے خلاف لڑنا ہے. یہی ہمارا نصب العین ہے اور ہم اس کے لیے متحد ہیں. آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے, ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. آواز نہیں دب سکے گی, یہ آواز جیل سے بھی گونجے گی, یہ آواز سڑکوں پہ بھی گونجے گی.